ख्याली पुलाव बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई न पैसा लगता है न मेहनत लगती है। महायुति में जबरदस्त मनमुटाव है, अंतरकलह है। बहुत ही जल्द आप देखेंगे एक बड़ी भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। अजीत पवार अलग भाग रहे हैं, एकनाथ शिंदे उनकी शिकायत करते उनको दौड़ा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी दोनों के ऊपर लगाम लगाए बैठे हैं। अंतरकलह अंतर्द्वंद से मनमुटाव से सरकार घिर गई है। बहुत जल्दी आप देखेंगे एक बड़ा विद्रोह सरकार में से हो सकता है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ख्याली पुलाव बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई न पैसा लगता है न मेहनत लगती है। बस जो आपके मन को पसंद हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह आप उसको सोच सकते हैं। चंद्रकांत पाटिल जी को ये सोचना चाहिए कि उनकी इस समय पार्टी में कितना अंतरकलह और अंतर्द्वंद है, महायुति में कितना इस समय मनमुटाव है। अजीत पवार अलग भाग रहे हैं, एकनाथ शिंदे उनकी शिकायत करते उनको दौड़ा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी दोनों के ऊपर लगाम लगाए बैठे हैं। तो हम नहीं समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। अरे हकीकत वास्तविकता ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुंबई और महाराष्ट्र के 1 दर्जन से ज्यादा नेता जो असंतोषी हो गए हैं, वो हम लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। सत्ता तो है उनके पास, सरकार तो है उनके पास, लेकिन उनको किसी प्रकार का इस समय कोई काम नहीं हो रहा है। वो परेशान है कि हम लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ कैसे जुड़े। फिलहाल हम लोगों ने अभी दरवाजे बंद रखे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वही अभी इतने जोश में है कि अभी पहले हम उनको अकोमोडेट करेंगे, तब कुछ बाहरी वालों के बारे में सोचेंगे। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए चंद्रकांत पाटिल जैसे वरिष्ठ नेताओं को काम पे लगाया गया है कि आप ऐसे बड़बोलापन करो, जबकि वास्तविकता है कि इस समय महायुति में जबरदस्त मनमुटाव है, अंतरकलह है। बहुत ही जल्द आप देखेंगे एक बड़ी भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। उस भगदड़ से बचने के लिए देखिए रोज बैठकों का दौर शुरू है। बीजेपी में विधायकों की बैठकें हो रही हैं, माजी नगर सेवकों की बैठकें हो रही हैं। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाला समय बताएगा कि कौन कहां भागने वाला है। लेकिन अगर कोई ख्याली पुलाव का आनंद लेना चाहता है तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज होने के बाद संजय राउत खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार इतनी जानकारी जो है वो अमित शाह के पास। देखिए, ऐसा है, ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई सम्मान नहीं करते हैं। बीजेपी वालों के नेताओं के आप बयान सुन लीजिए, चाहे आप भगत सिंह कोश्यारी का सुन लीजिए, चाहे फिर इनके समर्थक जो कोरटकर सोलापुरकर है उनका सुन लीजिए। आज आप सोचिए कि 2014 के समय से नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके 1-2 साल बाद ही उन्होंने भूमि पूजन किया था अरब सागर में कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हम स्मारक बनाएंगे। कुछ अता पता नहीं है। सिंधुदुर्ग में मूर्ति लगी थी, मूर्ति खंडित हो गई, कौन पकड़ा गया, क्या हुआ, क्या जांच हुआ, कुछ पता नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये लोग नाम तो लेते हैं समय समय पर, लेकिन उनका सही सम्मान नहीं करते। उनके आगे छत्रपति संबोधित करने से भी अपने आप को बचते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अमित शाह जी, आप बड़े विद्वान हैं, हम चाहते हैं कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बनिए ना। वो भी गृह मंत्री थे, वो भी गुजरात से थे, आप भी गुजरात से हैं, लेकिन दोनों के कद में तो जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को जोड़ते थे, अमित शाह जी पार्टियां तोड़ते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। फिर भी अगर वो किताब लिख रहे हैं तो किताब आने दीजिए, जरूर उस पर चर्चा होगी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को समझना है तो पहले मराठी और महाराष्ट्रियन से प्यार करना होगा। अगर आप मराठी मानुस से प्यार करने तैयार नहीं है, उनकी पार्टियां तोड़ते हैं, पीठ पे छुरा भोंकते हैं, आप उनको एक प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम करते हैं, तो फिर कैसे सम्मान करेंगे आप? सर, उसमें कहीं ना कहीं आनाकानी देखी जा रही है। कई जगहों पर जो है मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, उप मुख्यमंत्री को अवॉइड किया जाता है। इस तरीके की घटना देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़े अंतरकलह से सरकार गुजर रही है। एकनाथ शिंदे को बनना है मुख्यमंत्री, दिल पे पत्थर रख के वो बने उप मुख्यमंत्री। आए दिनों उनको उनकी फाइलें रोक दी जा रही हैं। अभी अमित शाह जी एक दिन पहले दौरे पर महाराष्ट्र आए थे, उनका नाम भाषण में था, अजीत पवार का था, एंड मोमेंट पे आगे पीछे करना पड़ा। अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती थी, उसके अंदर भी दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम स्किप करके देवेंद्र जी का भाषण हो गया। तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं तो क्या किसानों की बात करेंगे, क्या माताओं बहनों की बात करेंगे, क्या नौजवानों की बात करेंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे? ये पहले अपने आपको ही नहीं संभाल पा रहा है, इनको तीनों को बनना है मुख्यमंत्री। अजीत दादा पवार अलग मुंह फुलाए बैठे हैं, एकनाथ शिंदे अलग मुंह फुलाए बैठे हैं, देवेंद्र जी ने तो दोनों मुंह फुला लिया है। तो ये करना क्या चाहते हैं और ये महाराष्ट्र को इस स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि आने वाले समय में लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद तो सुजलम सुफलम महाराष्ट्र लोगों को चाहिए था, लेकिन मिल क्या रहा है?
चारों तरफ अपराधी घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, माताओं बहनों के घरों के बजट बिगड़ गए हैं, किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए वो एक गुनी भी नहीं मिल रही, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है। तो ये अंतरकलह अंतर्द्वंद से मनमुटाव से सरकार घिर गई है। बहुत जल्दी आप देखेंगे एक बड़ा विद्रोह सरकार में से हो सकता है।